तो कहते हैं कि जो सती माता थी और शिवजी थे, वो एक बार कुंभज ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि प्रतिदिन भागवत सुनते हैं आप? कौन है कुंभज ऋषि? नाम क्या है उनका? घड़े से तो आए हैं। अगस्त ऋषि का ही नाम कुंभज ऋषि है। अगस्त ऋषि का जन्म कुंभ से हुआ, घड़े से हुआ, इसलिए उनको कुंभज ऋषि कहते हैं। तो कुंभज ऋषि के घर पर एक राम कथा थी, किसको सुनने के लिए श्रोता के रूप में मुख्य जजमान कौन बन के गए? शिवजी, अपनी पत्नी सती के साथ। शिवजी ने बड़े ध्यान से कथा सुनी, लेकिन सती माता जो थी वो अन्य ऋषि पत्नियों के साथ साड़ी कपड़े की बात कर रही होंगी, कितने अच्छे वस्त्र हैं, कितना अच्छा वातावरण है, प्रभु जी की धोती देखो, महाराज जी का ये देखो। उन्होंने ध्यान से भागवत रामायण वो नहीं सुना। इससे क्या हुआ? कुंभज ऋषि का मन खिन्न हो गया। जब कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक राम कथा भागवत कथा नहीं सुनता तो वक्ता का मन खिन्न हो जाता है। कैसे लोग हैं, बुलाकर बिठाया है सुनने के लिए और सुन नहीं रहे। केवल आयोजन नहीं है कि भागवत जाना एक नियम हो गया, नियमावली है, रोज सुबह 8 से 9 बैठना। प्रभुपाद जी ने बोला है 9 बजे के बाद प्रसाद खा के फिर जाके कमरे में रेस्ट कर लो। ये नियमावली नहीं है, ये परिवर्तन शैली है। अगर चाहते हो आप पुनः मनुष्य संसार और पशु संसार में नहीं, तो फिर आपको भागवत के प्रति प्रेम होना चाहिए। श्रवण विधि से उसको आत्मसात करना, उसके ऊपर चिंतन करना, तो आप देखेंगे आपके अंदर सच में परिवर्तन आएगा। तो उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, और जब वापिस आ रही थी तो भगवान राम जंगलों में विचरण कर रहे थे। भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे और वो पूछ रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या तुमने सीता जिनके मृग जैसी आंखें हैं, हे खग हे पक्षी, हे मृग हिरण, हे मधुकर श्रेणी हे पेड़ पौधों, क्या तुमने देखी सीता मृग ने? अब शिवजी ने दंडवत प्रणाम किया। अब शिवजी ने दंडवत प्रणाम किया राम जी को, सती माता को स्वीकार नहीं हुआ। बोले कैसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं जो अपनी पत्नी के खो जाने पर पक्षी से पूछ रहा है क्या तुमने मेरी पत्नी देखी? कितना आसक्त है ये पत्नी से। यही संशय जो था वो क्यों आया? कहते उसका कारण था उन्होंने कुंभज ऋषि की राम कथा को ध्यान पूर्वक नहीं। जितने भी फॉल्ट फाइंडिंग है, जितने भी हमारे मन में द्वेष है, जितने भी हमें अहंकार है, ईगो है, जितना भी हमें संसार का आकर्षण है, उसका एक ही कारण है, ध्यान पूर्वक भागवत को सुनना नहीं। सुनना है लेकिन उसके पीछे ध्यान पूर्वक। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग नहीं, अटेंटिव चैंटिंग। प्रभुपाद ने नहीं कहा रीडिंग, प्रभुपाद ने क्या कहा? स्टडिंग भागवत। प्रभुपाद ने नहीं कहा चैंटिंग, प्रभुपाद ने नहीं कहा रीडिंग, प्रभुपाद ने नहीं कहा हियरिंग, क्या कहा? अटेंटिव हियरिंग, ऑरल रिसेप्शन। ऑरल यानी कानों के माध्यम से रिसेप्शन होता है ना। जब रिसेप्शन होता है घर में शादी के बाद तो कितना स्वागत करते, कितने, वैसे ही स्वागत पूर्ण भागवत के प्रति श्लोक का स्वागत। ऐसा भाव आप फिजिकली नहीं आ सकते तो आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से अवेलेबल है। बस कानों के अंदर भागवत जाना चाहिए, हाथ में पेन कॉपी नोट्स होने चाहिए। एक ही वैसे नहीं खोल करके बैठे, कोई बढ़िया चुटकुला आएगा तो लिखेंगे, ये इसलिए नहीं है। एक एक श्लोक एक एक अर्थ। यहां पर कितने सारे लोग हैं जिनके हाथ में कॉपी नहीं है, शायद सब याद हो जाएगा आप। मेमोरी लेन इज वेरी वीक नाउडेज। वी हैव स्मार्टफोन्स विद डल मेमोरीज। फोन स्मार्ट है पर मेमोरी डल है। क्या याद रहेगा आपको जो बोला? अगले महीने क्लास होगी, फिर आपके चेहरे देखेंगे, मैं पूछ लूंगा वही प्रश्न। तो लिखना चाहिए हमको। कम से कम प्रभुपाद के सेंटर में तो हर व्यक्ति स्टूडेंट बन जाए। हमें श्री गौर प्रभु जी ने शुरू किया शिक्षा लेवल, बहुत जरूरी है। दीक्षाएं तो हो जाएंगी लेकिन शिक्षाएं नहीं है। और हमारी परंपरा दीक्षा परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा क्या है? शिक्षा परंपरा। बलदेव विद्याभूषण के दीक्षित शिष्य नहीं थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज, शिक्षा ली उनसे। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु थे, जगन्नाथ बाबा जी के आगे शिष्य थे कौन? भक्ति विनोद ठाकुर, वो उनके दीक्षित शिष्य नहीं थे। उनके आगे गौर किशोर बाबा जी उनके दीक्षित शिष्य नहीं थे। परंपरा में हम प्रणाम करते हैं। दीक्षा इंपॉर्टेंट है लेकिन दीक्षा के साथ साथ शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शिक्षा लेवल है।
वो एक क्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए कथा न सुनने से उनमें राम के प्रति अपराध आया। जिस दिन उन्होंने अपराध किया और राम जी को टेस्ट करने पहुंच गई, अपना रूप सीता का बना लिया था, लेकिन राम तो अंतर्यामी है ना। राम बोले, हे माता, आपको यह रूप बदलने की क्या जरूरत है। एकदम ग्लानि से भर गई। शिव जी तो चले गए थे कैलाश पर। जब पहुंची तो शिव जी ने पूछा, क्या हुआ, कराई टेस्ट? बोली, नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। शिव जी बोलते हैं, तुमने परीक्षण भी किया और अपनी ग्लानि में भी भर गए, मुझे मालूम है। बोले, कुछ नहीं, चुप हो गए। और इसी कारण से उन्होंने प्लान बना लिया था कि अब मैं इस संबंध को समाप्त कर दूंगा। ये सती माता का आत्मदाह जो हुआ, उन्होंने यज्ञ कुंड में दावानल लगा लिया, अपने शरीर में अग्नि लगाई, अग्नि प्रकट कर ली। वो कारण ये नहीं है कि उनके पिताजी के घर में अपमान हुआ, ये तो एक कारण भागवत में है, लेकिन रामायण कहती है उसका कारण है उन्होंने राम कथा के प्रति अपराध कर दिया। राम कथा सुन ली होती अगर ध्यान से, रिस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक राम कथा, मंदिर में प्रणाम करेंगे कितने सारे लोग, भगवान की मूर्ति को मानते, लेकिन भगवान के वाक्य अवतार श्रीमद् भागवतम रामायण भगवान के वाक्य अवतार है, ग्रंथ अवतार है। हम लोग जब भागवत करने जाते हैं, लोग हमको रिसीव करते हैं, सिर पर भागवत रखकर चलते हैं। सिर पर क्यों रखते हैं? क्योंकि सम्मान करने वाला ग्रंथ केवल सिर पे नहीं रखना, सिर के अंदर भी डालना है। लोग सिर पे तो रखते हैं, अंदर नहीं डालते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.